हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को। लास्ट वीडियो में हमने 2.1 कर ली थी, तो आज हम 2.2 को देखेंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले x की जगह हमें इसके 3 पार्ट में सॉल्व करना है। सबसे पहले x की जगह हमें 0 पुट करना है, फिर x की जगह हमें करना है -1, फिर करना है 2। तो 3 पार्ट में से करना है। तो पहले 0, फिर -1, फिर 2। तो x की जगह हमें पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इसको करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें 0 पुट करना है, तो px लिखते हैं। px लिखना ज़रूरी होता है। अब मैं पहले क्वेश्चन उतारूँगी। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब हमें सब जगह 0 वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह =p 0 लिखना है, =5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब =p 0 आ गया। अब 0 की 5 से करेंगे, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता 0 ही है। 0 माइनस अब 0 का हम डायरेक्ट लिख देंगे। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो 0 × 0 0 होता है। और अब जब 0 की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो अभी तो हमारा 0 ही आएगा। तो 0 × 4 0 प्लस का 3 =p0 प्लस का 3। अब 0 से 0 तो कैंसिल भी हो जाएगा, और वैसे भी 0 लिखा तो ही जाता है, क्योंकि 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा। तो 3 बचा, 3 होगा प्लस का। ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट में इस 0 की वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें पुट करना है x माइनस 1, माइनस का 1 पुट करना है x की जगह। तो मैंने यहाँ यही क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। अब हमें x की जगह -1 वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे px लिखेंगे। सबसे पहले px = 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब हम सब जगह -1 वैल्यू पुट कर देंगे। तो p -1 = 5 × -1 -4 इंटू का साइन यहाँ आएगा, इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। p -1 = प्लस माइनस माइनस का 5 × 5। अब -1 इधर देखती हूँ मैं, -1 × -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब अंदर स्क्वायर में अगर हमने देख लिया प्लस का 1 है तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए माइनस का हमारे पास हो जाएगा 4, और ये प्लस का 3। p -1 = माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 होते हैं, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। p -1 = 9 -3 माइनस का 6, ये आंसर। तो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमें x की जगह 2 पुट करना है। तो अब इधर सब जगह x की जगह 2 पुट करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम px = 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब x की वैल्यू पुट करते हैं। 2 आ गई यहाँ, 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर
प्लस का 3 सिर्फ वैल्यू पुट करी है मैंने, इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 5 टू 10 माइनस 4 इंटू 4 कर देते हैं यहाँ पे, 2 2 जा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का 3 P2 इक्वल्स टू अब 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 P2 इक्वल्स टू 13, इन दोनों को प्लस कर दिया, 13 माइनस 16, तो P2 इक्वल्स टू 13 में से 16 में से 13 गए तो बच्चे हमारे 3 बचे, यस, माइनस का 3 हमारा आंसर। तो इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकंड। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है बिकॉज अभी हमने जो करे थे वो एक क्वेश्चन में, मतलब इसमें हमें एक ही क्वेश्चन को मतलब तीनों वैल्यू एक ही क्वेश्चन की पुट करनी है, और इसमें टोटल हैं 4 पार्ट, जिसमें से मैं आपको 2 करा दूंगी और 2 बिल्कुल उसी की तरह हैं। तो ये वैल्यू इसी की मैं पुट करनी है, तीनों वैल्यू एक ही क्वेश्चन में पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं 0 को। इसकी जगह कभी t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें लिखनी वैल्यू इसी के नीचे, कुछ भी हो सकता है ये। सो p इक्वल्स टू हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब 0 की वैल्यू लगाई यहाँ पर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 प्लस का 1। सो p की वैल्यू 0 इक्वल टू 1 हमारा आंसर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। मतलब है तो यही क्वेश्चन, बस हमें इसमें वैल्यू अलग पुट करनी है। ये माइनस है, माइनस y प्लस का 1, वैल्यू हमें 1 पुट करनी है इसमें हमने 0 करी थी, इसमें 1 करनी है। तो अब p की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये तो कैंसिल भी होगा। अब P1 इक्वल्स टू 1 आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब हमें y की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। तो P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। सो P2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 माइनस 2, P2 इक्वल टू 5 माइनस 2 होते हैं 3। सो 3 इज़ आंसर। तो इसका सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। मैं इसमें 2 ही पार्ट कराऊंगी, थर्ड और फोर्थ आप खुद करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं वो भी कर दूँगी। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इसमें भी हमें सबसे पहले 0 पुट करना है, फिर 1 करना है एंड फिर 2। हर पार्ट में यही करना है। सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं इसमें 0, P0 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। सो P0 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस, ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 आ जाएगा, प्लस 0, क्योंकि 0 का क्यूब भी करेंगे तो अभी 0 ही रहेगा। सो P का 0 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर। ये आंसर हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। इसमें हमें 1 पुट करना है वैल्यू। सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। P1 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 2 माइनस 1। P1
1 5 minus 1, so p minus 1 equals to 4 हमारा आंसर। अब हम करते हैं सेकंड वाले का थर्ड पार्ट। तो अब हमें इसमें 2 की वैल्यू पुट करनी है, 2 लगाना है हर जगह। p2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो अब हम यहाँ पे p2 इक्वल्स टू 2 इन दोनों का ऐड करेंगे 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब 8 होता है, 8 यहाँ लिख दिया। p2 इक्वल्स टू, अब इन्हें कर देते हैं 4 प्लस 8 माइनस 8, इन दोनों का कर दिया कैंसिल। p2 इक्वल्स टू 4 आंसर। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको हेडिंग समझा दूँ, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोइज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें मेन पॉइंट है जीरोइज। जीरोइज किसे कहते हैं, मतलब अगर हमारा आंसर ज़ीरो आया तो ये आंसर करेक्ट है, और ज़ीरो नहीं आया तो वहाँ पे हमें नो लिख देना है, जहाँ ज़ीरो आया वहाँ पे हमें यस लिख देना है। तो ये क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन होगी कि हमें एक्स की, टी की या जेड की, कुछ भी किसी की भी जगह क्या पुट करना है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, हमें एक्स की जगह लिखना है -1/3। तो इसमें भी मैं थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट करा दूँगी। अगर बाकी के आपको समझ में ना आए, बाकी खुद से करने की कोशिश करिए, अगर नहीं आए तो वो मैं आपको बताऊँगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी एक्स, हमें एक्स की जगह -1/3 लिखना है। सो p -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब नीचे आते हैं। सो p -1/3 इक्वल्स टू 3, इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको अंदर से, -3/3 इसकी करी हमने इससे मल्टीप्लाई, और ये तो अपॉन में है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 1/1, जहाँ कुछ नहीं होता है 1 ले लेते हैं। अब इसका हम सिंपल सा एलसीएम ले सकते हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। p -1/3 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे हम 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 1 3 -3 प्लस 1 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 1 3। सो माइनस माइनस वो प्लस माइनस 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 करेंगे तो इधर तो हमारा 0 आ गया अपॉन 3, तो इसमें हम लिख देंगे यस। पता है यहाँ 3 आया तो आप लोग सोचते होंगे 0 पूरी वैल्यू कहाँ है, लेकिन ऊपर आया है। अगर हमारा डेनोमिनेटर में 0 आता तो हम नो लिखते, लेकिन इसमें न्यूमरेटर में 0 आया है तो हम 3 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे। तो अब ये तो हमारा हो गया, यस लिखना है इसमें। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व। तो ये मैंने सेकंड पार्ट उतार लिया है, इसमें हमें पाई गिवन है और हमें इसमें एक्स की वैल्यू 4/5 पुट करनी है। तो ये भी इजी क्वेश्चन रहेगा, आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी तो हम करेंगे। 4/5 एक्स की वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 5 × 4/5 -22/7, ये पाई की वैल्यू होती है जो आपको पता भी होगी। अब p इक्वल्स टू नहीं, p 4/5 इक्वल्स टू 5 4 20/5 -22/7, p 4/5, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम क्या लेंगे हम 35 ले लेंगे। 35 5 के टेबल में 7 बार में आता है, 7 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। 7 5 बार में आता है, 7 के टेबल में 5 बार में 35 आता है, तो 5 की अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा।
140 माइनस 110 30/35। तो ये हमारा 9 हो गया, बिकॉज इसका आंसर 0 नहीं आया। अब हम इसे काट भी सकते हैं, 5 6 30, 5 7 35, तब भी हमारा आंसर नहीं आया 0, तो ये 9 हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें हमें ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैं आपको 2 ही करा दूँगी, बाकी सब तो आप खुद ही कर लेंगे। और नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं नई वीडियो बनाऊँगी, जितने नहीं आए हैं वो मैं फिर से कराऊँगी। तो अभी करते हैं हम इसके 2 पार्ट को सॉल्व। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, फोर्थ वाले का फर्स्ट पार्ट है px इक्वल्स टू x + 5। x + 5। अब ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें जैसे हम अब ले लेंगे यहाँ पे px इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब x + 5 लिखेंगे, x + 5 इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू बहुत आसान हो गई, अब तो लिख सकते हैं हम खुद भी यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 - 5, तो हमारा आंसर आ गया -5। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो मतलब। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सेकंड पार्ट है इसका px इक्वल्स टू x - 5। px इक्वल्स टू x - 5। अब px इक्वल्स टू 0, 0 सब में लेना है और कोई डिजिट नहीं लेनी है, सिर्फ 0 ही लेना है। तो अब x - 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 प्लस का 5, x इक्वल टू 5, तो प्लस का 5 इसमें माइनस का आता है यहाँ आंसर। ऐसे इसमें सारे पार्ट ऐसे होंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपके समझ में आया हो, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी, तो उसमें रिवीजन होएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।